सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। इसके सबूत भी मैंने दिए हैं। पहला सबूत सुशांत का ट्रेनर, जिसने हमें बताया कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, उसे पागल साबित करने के लिए दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। और फिर मैंने सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने बात की। अंकिता लोखंडे ने भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं था, वो एक जिंदा दिल इंसान था, वो किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत के बाद क्या अंकिता लोखंडे की किस्मत जाग गई है? अंकिता लोखंडे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने झूठ बोला, और आज अंकिता लोखंडे को हम कहां देख रहे हैं? और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन कलाकार को लूट लिया गया है उन्हीं के घर में, उन्हीं के नौकर ने, और सिर पर गन रखकर। कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बता दें आपको कि सुशांत सिंह राजपूत मामला करीब आज से 3.5 साल पहले हुआ था, और कहा जा रहा था कि जब ये मामला हुआ तो कई सारे लोगों से सवाल पूछे गए, जबकि कहा जा रहा है कि उनका जो पहला रिलेशन था इंडस्ट्री में वो था अंकिता लोखंडे के साथ। जब अंकिता लोखंडे को लेकर सवाल उठे, सवाल पूछे गए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी जी के शो के अंदर भी अंकिता लोखंडे आती हैं, सुशांत को लेकर कई बातें बताती हैं और बोलते हैं कि वो लड़का ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, वो डिप्रेस नहीं हो सकता, वो बहुत हिम्मत वाला लड़का था। कई सारी बातें, कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, जिसके बीच में उन्होंने एक और बयान दिया कि उनका रिलेशन सुशांत से बहुत पहले ही खत्म हो गया था, कांटेक्ट खत्म हो गया था, पर वो परिवार में सिस्टर के साथ कांटेक्ट में थी। पर उन्होंने एक बात बोली, लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप दिशा को जानती हैं, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, पर दिशा के साथ उनकी फोटोज बाहर निकल के आने लग गई। तो कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, जिन सवालों को लेकर लोगों ने कहा कि भैया ये तो पलटी मार रही हैं। पर आज वही अंकिता लोखंडे पहुंच चुकी हैं बिग बॉस 17 के अंदर। जी हाँ, बिग बॉस 17 में एंट्री हो गई है अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की। अब दोनों की एंट्री हो चुकी है बिग बॉस के अंदर, और बिग बॉस के जज कौन है? सलमान खान। तो कहीं ना कहीं अब सलमान खान का साथ है, और सलमान खान ने एक बात बोल भी दी है कि हम अंकिता लोखंडे को कई सालों से अप्रोच कर रहे हैं बिग बॉस में आने के लिए, पर वो आ नहीं रही थी। फाइनली वो आ गई पति के साथ। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे भी अब आगे बढ़ गई है लाइफ में। Within 6 hours of his death, एक पूरी, जैसे कहते हैं, there was a tsunami of articles which said man with a troubled mind. Somebody else comes out and says that he would have I knew he will have an end like Parveen Babi. Some people are saying that here are some warning signs of depression so that you don't end up like Sushant Singh Rajput. Depressed man, suicide. Yes, sir. Blame it on Sushant theory. So it's a very wrong word to use for Sushant. Very wrong use. A very wrong word. I want you to tell me a little bit more about it. I want you to tell me a little bit more about it. Why you don't think so? Yes, sir. Because sir, I have seen this man working so hard for himself. सर, एक लड़का है जिसने पवित्र रिश्ता चूज किया। पहले वो थिएटर्स करता था, उसने थिएटर में प्ले करना शुरू किया। उसके बाद उसने सोचा मैं कुछ और करता हूँ, उसने सीरियल लिया। फिर उसके बाद उसको लगा मुझे कुछ और करना है। उस सीरियल्स में सर ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। उसने सर बहुत पीक पर आकर पवित्र रिश्ता छोड़ा था, जब वो टेलीविजन का सबसे बड़ा हीरो था। And television is a big market, sir. Television is huge. Because I am from television, and that time पवित्र रिश्ता was on a peak, sir. मतलब उस टाइम सुशांत ने आके टेलीविजन छोड़ा था, क्योंकि उसको कुछ और करना था। He was never stuck in one thing. He was very creative. He said मुझे कुछ और करना है। He tried films. He got into films. उसने फिल्म्स की। उसके बाद आज लोग उसको बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था। मैं ये मान ही नहीं सकती, क्योंकि जो लड़का जिसको पता है उसे क्या करना है, जो उसे तभी जब वो फिल्म्स में भी उसने 3 साल वेट किया है सर। मैंने उसको बोला तू छोड़, पवित्र छोड़, तुझे जो करना है वो कर। बिकॉज जब एक पैशनेट दिमाग होता है ना, व्हेन यू हैव सो मच ऑफ क्रिएटिविटी इन योर हेड एंड you don't know what to do it, how to use it, you have to wait for a certain period, you have to give time to yourself. मैंने बोला सुशांत को just give time to yourself, and he sir waited for that one break for himself. He waited for 3 years. He was sitting at home, he was waiting for that one break. Everybody don't have that patience sir, but he had that patience. अंकिता लोखंडे भी बहुत आगे बढ़ गई है लाइफ में, पर उनको लेकर लोग आज भी सवाल उठा ही लेते हैं, क्योंकि उनका एक बयान था कि सुशांत की वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में छोड़ी थी, क्योंकि वो सुशांत से शादी करना चाहती थी। और यहाँ तक कि उनको संजय लीला भंसाली ने बोला था भैया शादी तो कर लेना, पर जो काम छोड़ रही हो तुम पछताओगी, कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सुशांत की वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में छोड़ दी। अब सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, क्यों छोड़ दी, कैसे छोड़ दी, जिन फिल्मों का इन्होंने नाम लिया उन फिल्मों के अंदर इनका क्या रोल था, और क्या बाजीराव मस्तानी के अंदर अगर इनको ले लेते तो क्या सही में इनको वो रोल मिल जाता जो दीपिका ने या फिर प्रियंका ने निभाया था। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, पर यहाँ पर अंकिता लोखंडे अब एंट्री ले चुकी हैं बिग बॉस के अंदर। मतलब सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और बिग बॉस के अंदर एंट्री लेने का मतलब साफ है
कि भैया आप अब हो चुके हो इंडस्ट्री के, वो तो पहले ही लोग थे, पर अब बिग बॉस के अंदर एंट्री लेने के बाद कई सारे लोग कह रहे हैं भैया अब तो अंकिता लोखंडे ने कहीं ना कहीं सुशांत के सोने के बाद संदीप को भी पार्टी में बुलाया, बर्थडे मनाया, सेलिब्रेशन किया। लोगों ने कई सारे सवाल उठाए थे उनको लेकर भी, पर खैर सबकी पर्सनल लाइफ है। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडस्ट्री में एक बेहतरीन कलाकार निकिता रावल नाम जिनका है, उनको लूट लिया गया है। बोला जा रहा है कि एक पॉश इलाके में रहती हैं मुंबई के, और वहां पर कहा जा रहा है कि इनको उन्हीं के घर पे काम करने वाले एक नौकर ने गन पॉइंट रखकर लूट लिया है, मतलब गन रखकर इनके सर पर लूट लिया। और करीब बताया जा रहा है कि कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी ले गए हैं। 3.5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो पड़ी थी वो सब ले गए हैं। और जो घर पे नौकर काम कर रहा था उसने ये सब तब अंजाम दिया जब बाकी सारा जो स्टाफ था वो घर पे मौजूद नहीं था, और तब उसने मौका तलाश के गन रखी और उसके बाद लूट कर फरार हो चुका है। जिसके बाद बोला जा रहा है कि मलाड के थाने में एफआईआर करवाई गई है। पर यहाँ पर जो निकिता रावल है, एक्ट्रेस है जिनको आपने गरम मसाला और ब्लैक एंड व्हाइट जैसी फिल्मों में देखा होगा, उन्होंने ये बोला कि इतने पॉश इलाके में रहने के बावजूद मेरे साथ इतना बड़ा कांड ये हो जाता है। इसको लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि शिल्पा शेट्टी के घर पे भी ये सब हुआ था, और उससे पहले सलमान खान की बहन अर्पिता जो है उनके घर पे भी शायद डायमंड की रिंग थी, वो भी गायब हो गई थी, जिसके बाद जो स्टाफ था उसको पकड़ा गया था और फिर पता लगा था कि घर के स्टाफ ने ही चोरी करी है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर सवाल यही उठता है कि आपके जो स्टाफ है जो आपके घर पे काम कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि सुशांत को सबसे पहला धोखा इंडस्ट्री ने नहीं दिया, उनके घर पे काम करने वाले लोगों ने दिया, क्योंकि उनके घर पे काम करने वाले लोगों ने ही उनको लेकर कई ऐसे बयान दिए जो शायद आज भी ऐसा लगते हैं कि झूठे बयान हैं। जूस वाले से लेकर उन्होंने केला खाया, नारियल पानी पिया, जूस पिया, लॉक वाला आया, कई सारे ऐसे बयान दिए जिसको लेकर आज भी लगता है कि भैया बच के रहना है तो उनसे मत बचो जो तुम्हारे दुश्मन है, उनसे बचो जो तुम्हारे घर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही है। क्योंकि जो इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो समझ लेना कुछ भी कर देगा पैसे के लिए। तो स्टाफ कोई भी रखते हो तो उसको सोच समझ के रखो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सोचिए जो स्टाफ 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तक कमा रहा है महीना बैठकर, वो अगर लालच उसके अंदर आ सकता है तो फिर नॉर्मल 2-3 हज़ार कमाने वाले के अंदर तो लालच चुटकियों में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडस्ट्री का हाल वैसे भी बुरा था, और अब तो घर पे काम करने वाले नौकर जो है वो भी इंडस्ट्री वालों को लूट कर चले जा रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम बात करें सुशांत केस की, तो उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा, क्योंकि अब अंकिता लोखंडे तो पहुंच चुके इंडस्ट्री के अंदर, और अंकिता लोखंडे का इंडस्ट्री के अंदर दोबारा से पहुंचना, क्योंकि पवित्र रिश्ता 2 आया था जब उन्होंने वो किया सीरियल तो वो चला नहीं, क्योंकि सुशांत मतलब मानव के बिना सीरियल कैसा पवित्र रिश्ता। पर अब कहा जा रहा है कि उनको बिग बॉस के अंदर एंट्री मिल चुकी है। वैसे भी बिग बॉस फेमस है, जिनका करियर नहीं चलता उनको बिग बॉस में लिया जाता है। और पहले भी हमने देखा था बिग बॉस को टीआरपी चाहिए थी तो बिग बॉस ने यूट्यूबर्स को बुलाया था, जैसे एलवी शो, और साथ में जो फुकरा इंसान थे उनको बुलाया गया, उनके भाई को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स, वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि तहलका भाई को बुला लिया है, और साथ में एक और शख्स है 07 नाम के, उनको भी बुला लिया, टीम 07 नाम के, जो बेहतरीन कहा जा रहा है कि यूट्यूबर हैं, उनको भी एंट्री दे दी गई है यहाँ पर बिग बॉस के अंदर। तो सोचिए बिग बॉस जैसा शो जो कल तक यूट्यूबर्स को कुछ समझता नहीं था, आज वो यूट्यूबर्स को क्यों बुला रहा है? टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए बिग बॉस चल जाए इसलिए ना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बताइएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।